government likely to sell stake in IRCTC via offer for sale। IRCTC के कुछ अपने शेयर वो पब्लिक को ऑफर करना चाहती है और सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं तो अपने कुछ हिस्से को वो पब्लिक में बेचना चाहती है। अभी ऐसा क्यों करना चाहती है IRCTC, ये हमको अभी देखना है। दोस्तों आप देख रहे हैं द फेवरेट स्टॉक और मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं वीडियो IRCTC के बारे में। ये एक आप बोल सकते हैं जो न्यूज आई हुई है, इससे ये स्टॉक अभी और नीचे जा सकता है। ऑल्दो हमने ऑलरेडी इसको देखा हुआ है कि ये तकरीबन 1900-2000 के लेवल में जाकर वापस से अभी 1300 के लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो न्यूज है क्या और कितना ये शेयर और नीचे जा सकता है और इसमें हम अपॉर्चुनिटी कहां पर ग्रैब कर सकते हैं या फिर कहां पर अपनी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के प्राइस एक्शन को। आरआईसीटी में आज कैसा प्राइस एक्शन रहा। तो सबसे पहले तो आज आरआईसीटीसी ने 1345 पे ओपनिंग दी, 1357 का इसने हाई बनाया, लेकिन इस न्यूज के आने के बाद इसने तुरंत 1322 तक ही डाउन गया था दोस्तों और लास्ट में 1347 पे इसने क्लोजिंग दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 लाख शेयर्स पे आज यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है दोस्तों, जिसमें से 33% मतलब 2 लाख से ज्यादा शेयर जो है वो डिलीवरी में उठाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 87% जो हिस्सा है ना वो गवर्नमेंट का है अभी IRCTC में, और उसने अभी जस्ट रिसेंटली इसका आईपीओ लेकर आए थे IRCTC का, जहां पर तकरीबन 12% शेयर जो है उन्होंने आईपीओ के जरिए पब्लिक के लिए लेकर आए थे। बाकी सारा हिस्सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ही है, बहुत कम हिस्सा यहाँ पर FIIs का है और DIs का है, राइट। अभी इन गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं इसमें से कुछ और हिस्सा भी IRCTC जो है वो ऑफर फॉर सेल में लेकर आने जा रही है। ऐसी आज हमको न्यूज सुनने को आई है। पूरी खबर क्या है चलिए हम देख लेते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं जो IRCTC है वो एक मोनोपोली क्रिएट करती है और पूरे इंडिया में इसके मुकाबले या फिर इसके जैसा कोई भी आप बोल सकते कंपनी नहीं है, क्योंकि रेलवे जो है वो केवल और केवल हमारे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की ही है। तो आप कह सकते हो कि इसकी एक पूरी मोनोपोली चलती है, राइट। और इसीलिए हमने देखा था जब इसका आईपीओ आया था तो आईपीओ में इसने क्या धमाल किया था। हम सभी जानते हैं कि इसके आईपीओ आने के बाद में ये 2000 तक दोस्तों इसका शेयर प्राइस भी गया था। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, ये कंपनी जो है रेलवे के टिकट्स ले लीजिए, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एट रेलवे स्टेशन ऑल ओवर द इंडिया। मतलब ये बेसिकली जो है IRCTC किसी भी दूसरे ब्रांड को अपने जो स्टेशन के अंदर है मेनली वहां पर प्रमोट नहीं करती है। और आपने देखा होगा हमेशा जब आप पानी पीते हैं वो रेल के ही पानी आपको मोस्टली स्टेशन में या फिर ट्रेन में देखने के लिए मिले होंगे, और इसीलिए ही इनकी इतनी ज्यादा मोनोपोली है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो क्राउड है इंडिया का वो ट्रेन से ही जर्नी करता है और वहां पर केवल और केवल इनके ही प्रोडक्ट रहते हैं। इसीलिए इसके मुकाबले की दूसरी कोई भी इनके इंडस्ट्री में आप बोल सकते हो कंपनी नहीं है। अभी दोस्तों खबर क्या है, खबर ये है गवर्नमेंट लाइकली टू सेल स्टेक इन IRCTC वाया ऑफर फॉर सेल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आज की न्यूज है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू कट इट्स स्टेक in the Indian Railway Catering and Tourism Corporation that is IRCTC via offer for sale। आप यहाँ पर देख सकते हैं CNBC आवाज जो है उन्होंने ये रिपोर्ट किया हुआ है, उन्होंने एक्चुअली इसको कवर किया हुआ है। अभी कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जब भी कुछ बैकग्राउंड में से कुछ चलता है ना तो कहीं ना कहीं से खबर निकल ही जाती है, और आपने यहाँ पर वही चीज देखी है। अभी आगे हम बात करते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट हैज इनवाइटेड बिड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर्स एंड सेलिंग ब्रोकर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब भी कोई आईपीओ आता है, जब भी कुछ ऑफर फॉर सेल आता है, तो जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं ना इनको इनवाइट किया जाता है और इनके जरिए ये चीज की जाती है, राइट। तो यहाँ पर वही बताने की कोशिश की गई है कि दिस इन्वेस्टमेंट जो है इनवाइटेड हैज बिड्स टू मर्चेंट बैंकर्स एंड सेलिंग ब्रोकर्स। चलिए आगे देख लेते हैं।
द प्री-बिड मीटिंग फॉर द स्टॉक सेल विल be held on September 3 while bids will submitted from September 4 to 10। मतलब ये है, ये जो प्री बिड है इसकी मीटिंग जो है वो सितंबर 3 को हो सकती है और 4 से लेके 10 तारीख के बीच में सितंबर को उसे सबमिट किया जा सकता है और आप यहाँ पर देख सकते हो 11 तारीख को उसे प्रोसेस के लिए सबमिट भी किया जा सकता। तो इतनी प्रिसाइजली जब खबर दी जा रही है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है और इसका इफेक्ट हमको जरूर से जरूर दिखाई देगा। अभी कैसे दिखाई देगा मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मैं आ गया हूं जीरो के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने IRCTC को यहाँ पर ओपन कर लिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको क्या दिखाना चाहता हूँ आप वो देखिए। अभी करंटली जो है ना ये शेयर 1347 के पास में ट्रेड कर रहा है, राइट, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑफर फॉर सेल जो है वो आता है सितंबर में और उसकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है कि भैया चलो हम इसको 1200 में लाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर डेफिनेटली जो है ये जो शेयर है अभी 1347 पे चल रहा है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं अभी यस बैंक में यही तो हुआ है। यस बैंक कितने में ट्रेड कर रहा था? तो यस बैंक जो है 26 रुपए से 27 रुपए में ट्रेड कर रहा था जब 10 जुलाई को उसके FPO की खबर आई और वहां पर ये बोला गया कि भैया ये 12 रुपए से 13 रुपए में इसका FPO आएगा। तो क्या हुआ आप जानते हैं, जब इसकी लिस्टिंग हुई तो शेयर जो है वो 12 रुपए में ही खुला और उसके बाद उसके एक दिन बाद तो ये शेयर और भी नीचे गया था, 11 रुपए 10 पैसे तक यस बैंक का शेयर गया था, राइट, आप सभी जानते हैं। तो वैसा ही कुछ आपको यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। IRCTC जो है अपने कुछ हिस्से को फिर से पब्लिक के सामने लेकर आने को तैयार है और जाहिर सी बात है वो उस वैल्यू पर लेकर आएगी जिस वैल्यू पे जो वैल्यू एकदम जेन्युइन होगा, जो वैल्यू कंपैरेटिवली सब डाइजेस्ट कर पाए, ऐसी कुछ वैल्यू में IRCTC अपने ऑफर फॉर सेल को लेकर आ सकता है। अभी वो वैल्यू क्या होगी हमें कुछ नहीं पता है, आप एक अंदाजा लगा सकते हो। और दोस्तों अगर हम इसके चार्ट को देखेंगे ना यहाँ पर तो आप देखिए MACD जो है वो कंटिन्यूसली अभी कंसोलिडेट कर रहा है। सिग्नल लाइन और MACD लाइन जो है वो साथ में ही चल रही है। अब यहाँ से एक अच्छी उछाल भी आ सकती है और डाउन मूवमेंट भी हमको दिखाई दे सकती है, लेकिन अभी जो खबर है वो अच्छी खबर नहीं है, वो खबर थोड़ी सी नेगेटिव है। तो यहाँ से नीचे जाने के संकेत दोस्तों ज्यादा है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर बॉलिंजर बैंड को देखेंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पर बॉलिंजर बैंड को ऐड किया हुआ है। अगर आपने बॉलिंजर बैंड और MACD और RSI को नहीं समझा है तो फिर आपके थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है टेक्निकल को समझने के लिए। अगर आप टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है इन तीनों के बारे में। सीक्रेट टिप्स भी बताई हुए हैं, जाइए और अपने टेक्निकल स्किल को इनहेंस कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बॉलिंजर बैंड में जो है अभी इसकी जो मीडियन लाइन है वो तकरीबन 1353 में बनती हुई नजर आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो रेड वाली है। और अभी शेयर जो है हमारा वो चल रहा है 1347 के पास में और 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 1339 में यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है और इसके ऊपर ऑलरेडी शेयर जा चुका है। तो वहां पर उसने अच्छा सपोर्ट लिया, प्लस जो मीडियन लाइन है बॉलिंजर बैंड की उसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो थोड़ा सा उसको वहां पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आप अपने पास में लिख के रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ओवरऑल आपको ये खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये। और अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी है, ऑथेंटिक लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। द फेवरेट स्टॉक। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।